नाजरीन, सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 प्लैनेट्स, 27 चांद और लाखों मेट्रॉइड का काफिला उसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर कोई नहीं, और कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर कोई नहीं, तो बस ये सब एक हादसा है। इसे आप क्या कहेंगे? 3,70,000 मील की दूरी से चांद जमीन के समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा हिलाता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे और इसमें ताफुन पैदा न हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाजतें बहकर गहरे पानियों में चली जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से न ज्यादा न कम नमकीन हुआ, बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद इनकी लाशों से बू न फैले। इन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैबी पर्दा है जिससे मीठा पानी मीठा रहता है और खारा पानी खारा। मगर इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अक्ल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद ने खुद ये फैसला किया? नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ले? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया बच्चों की हिफाजत के लिए शाहीन से लड़ जाती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं और हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंह में डालें? ये आदाबे जिंदगी उन्होंने कहां से सीखे? शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में से एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कुछ फूल जहरीले हैं और ये उनके पास नहीं जाती। ये एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर इसे ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि इसकी मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार सिस्टम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाने के बावजूद अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? मकड़ी अपने मुंह के लुआब से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाती है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर हैं। चींटियां गर्मियों में सर्दी के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं और एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम जदीद उसूल हैरान कुन हद तक कार फरमा हैं। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। नबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के ये गुर इन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये उसूल इन्हें किसने बताए? क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि इसने भी खुद ब खुद रात दिन का निजाम कायम कर लिया?
खुद ही अपने महवर पर 67.5 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहे, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खिज़ां, ताकि इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलती रहे। जमीन ने अपने अंदर शुमालन जनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निजाम भी क्या खुद ब खुद ही कायम कर लिया, ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद बना दें। समंदरों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज और हवाओं में उड़ने वाले तैयारे इस मकनातीसी मैदान की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली खतरनाक रेज इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर वापस पलट जाएं, ताकि जमीन पर मौजूद जिंदगी महफूज रहे। जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर रखा है, ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठें, हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएं। सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दें और फिर ये पानी जमीन पर बरस कर खुश्क मैदानों को सैराब कर दे। जब सर्दी में पानी की कम जरूरत हो, ये पहाड़ पर बर्फ के जखीरे की सूरत में जमा हो जाता है और गर्मी में जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यही पिघल कर नदी नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदर तक पहुंच जाता है। एक ऐसा शानदार मुतवाजन निजाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी जाया नहीं होता। क्या ये भी सितारों, हवा और जमीन की अपनी बाहमी सोच थी? हमारे जिस्म में मौजूद पैंक्रियास खून में शुगर की एक खास मिकदार को बढ़ने नहीं देता। दिल का पंप हर मिनट 70 से 80 दफा बाकायदा हरकत से खून पंप करता है। एक 75 साला जिंदगी में बगैर किसी मरम्मत के करीब 3 अरब बार धड़कता है। हमारी किडनीज सफाई की बेमिसाल और अजीब फैक्ट्रीज हैं। इन्हें पता है कि खून में जिस्म के लिए क्या मुफीद है जिसे रख लेना है और क्या नुकसानदेह है जिसको बाहर निकालना है। हमारा मैदा एक अजीब केमिकल कॉम्प्लेक्स है जो खुराक से जिंदगी देने वाले अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अलहदा करके खून के हवाले कर देता है और नुकसानदेह चीजों को जिस्म से बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार और साइंस के ये बेमिसाल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रीज, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गया? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खौल में बंद पानी में ये तैरता हुआ अक्ल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेंटर, इंसान और इसके माहौल के दरमियान राब्ते का अहम जरिया, एक ऐसा कंप्यूटर, इंसान इसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर इसके 100वें या 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकता। हर इंसान कई बिलियन सेल्स का मजमुआ है। ये सेल्स इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आते, लेकिन ये सब के सब जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खुलिया एक शऊर रखता है और अपने वजूद में एक मुकम्मल शख्सियत है। इनमें मौजूद जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और जिंदगी इसी प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्ल दानिश, गर्ज हमारा सब कुछ पहले ही से इन सेल्स पर लिखा जा चुका है। मगर ये किसने लिखा? हैवानात हों या पौधे, इनके बीज के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। मगर ये नक्शा किसने बनाया? माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से नजर आने वाला सेल एक मजबूत, तवाना, अक्लो होश वाला इंसान बन जाता है। ये कौन बनाता है? होंठ, जुबान और तालू के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? और इन हरकत से तरह तरह की बामानी आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मानी कौन देता है?